Hello friends, welcome to back my YouTube channel Tech Krishna KKC. So today I will discuss about how to install repeaters DRR 9000. So basically पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटर्स के टर्मिनल्स पोर्ट्स कैसे होते हैं, उसको विदाउट डुप्लेक्सर कैसे इंस्टॉल करना है और विद डुप्लेक्सर कैसे करना है। तो बेसिकली हम देखेंगे पहले कि जैसे कि ये हमारा मान लीजिए आप रिपीटर हो गया है। इसमें एक पोर्ट होता है TX का, ट्रांसमिट एंटीने का, और एक रिसीविंग एंटीने का, और एक आपके जो एंटीना होते हैं TX RX, जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि उसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो एक आपका TX का एंटीना हो जाएगा और एक एंटीना हो जाएगा आपका RX का। तो आपको बेसिकली ये ध्यान भी रखना है कि आपको RX एंटीने की हाइट को थोड़ा वो अप रखना है कंपेयर टू TX एंटीना, और TX को थोड़ा नीचे रखना है, और दोनों के बीच का जो गैप हो मिनिमम 5 मीटर का हो। तो आपका क्या करना है, TX वाले एंटीना को आपको TX पोर्ट पे इंसर्ट कर देना है और RX वाले एंटीने को आपको RX पोर्ट पे एंटर करा देना है। तो ये आपका जो डायग्राम बन रहा है रिपीटर का इंस्टॉलेशन का, ये विदाउट डुप्लेक्सर बन रहा है। इसमें आपको डुअल एंटीना होगा, एक TX का एक RX का, और ये आपके रिपीटर के पोर्ट में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विदाउट डुप्लेक्सर है। अब हम बात करते हैं कि विद डुप्लेक्सर, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि डुप्लेक्सर के साथ हम कैसे इसको इंस्टॉल करें या कनेक्शन कैसे दें रिपीटर में विद डुप्लेक्सर। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डुप्लेक्सर भी एक आपका पैसिव डिवाइस है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रिपीटर होता है RPTR शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक पोर्ट होता है TX का और एक पोर्ट होता है इसका RX का। सेम इसमें भी एंटीना यूज़ होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ आपका सिंगल एंटीना हो जाएगा TX RX का। तो एक यूनिट इसके साथ होती है डुप्लेक्सर नाम की। तो डुप्लेक्सर आपका इसका मिड में लगता है, तो इसको बोलते हैं डुप्लेक्सर, डुप्लेक्सर। तो डुप्लेक्सर में आपके 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट होता है TX का, एक पोर्ट होता है RX का, और सेंटर वाला पोर्ट होता है आपका एंटीना का। ये एंटी उस पर लिखा होता है, या किसी पे पूरा नाम भी लिखा होगा एंटीना का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डुप्लेक्सर आपको या तो इस आपके अंदर रिपीटर में इनबिल्ड मिल जाएगा या आपको एक्सटर्नल मिलेगा। तो आपको कनेक्शन करना है TX पोर्ट को, आपको सबसे पहले TX पोर्ट पे जोड़ना है वाया पैच कोड के थ्रू, और आपको RX वाले पोर्ट को RX से जोड़ना है पैच कोड के थ्रू। साथ में आपका जो फिर डुप्लेक्सर में जो एंटीना होगा उसमें आपका सिंगल एंटीना लगा होगा, जो रूफ टॉप पे मतलब आपके छत पे लग रहा हो या टावर पे लग रहा हो कहीं भी। तो उस एंटीने के पोर्ट को आपको सीधा एंटीने के उसमें डुप्लेक्सर के एंटीने के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो आपका जो कनेक्टिविटी हो जाएगी ये प्रॉपर हो जाएगी। फिर ये विद डुप्लेक्सर आपको सिंगल एंटीना है, और आपका जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विदाउट डुप्लेक्सर आपके डुअल एंटीना पे काम करेगा। कनेक्शन आपको इस टाइप से करना है, RX को RX में डालना है, TX को TX में डालना है विदाउट रिपीटर। और विद डुप्लेक्सर आपको डुप्लेक्सर का TX रिपीटर TX में, और डुप्लेक्सर का RX रिपीटर के RX में, और डुप्लेक्सर का जो एंटीना पोर्ट है उसको में सीधा एक एंटीना इंसर्ट हो जाएगा, नंबर 1 सिंगल एंटीना। तो मैं आपको फिजिकली आपको बता देता हूँ उसमें कि आपको कैसे इंसर्ट करना है एंटीना को रिपीटर के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा वर्टल का DRR लेटेस्ट मॉडल 9000 DMR रिपीटर है। तो उसका कुछ फ्रंट पैनल इस टाइप का होगा। इसमें सिर्फ एक नीचे रेड कलर का जो आपको की दिख रहा है वो ऑन ऑफ के लिए यूज़ है। आप जैसे बैक पैनल आप देख पा रहे होंगे, इसका बैक पैनल में आपका ये ऊपर वाला पोर्ट है, ये AC का पोर्ट है जिसमें आपको 3 पिन दिख रही हैं, और नीचे जिसमें रबड़ लगी हुई है वो आपको DC से सीधा कनेक्ट करने के लिए या इसको बैटरी से ऑपरेट करने के लिए है। और उसके बराबर में एक BNC पोर्ट मिलेगा। ये BNC जो पोर्ट है वो RX लिखा हुआ है, उसमें RX का एंटीना आप इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो BNC के जस्ट ऊपर एकदम टॉप पे वो LAN पोर्ट है, इससे आप उसको आप रिमोट पे भी एक्सेस कर सकते हैं या इसको प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है। उसके बराबर में एक 26 पिन का एसेसरीज पिन पोर्ट है, यहाँ से आप ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं या बाकी चीज़ें स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में आपका GPS का पोर्ट है, और ये साथ में मैंने आपको बताया रिपीटर्स डुप्लेक्सर ये डुप्लेक्सर लगा हुआ है, इसके इनबिल्ड है। इसमें 3 पोर्ट हैं, TX RX और मिडल वाला एंटीना। बाकी साथ में रिपीटर का जो TX है वो नीचे पोर्ट है BNC फीमेल।
अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है ये कि पोर्टों की पहचान कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसकी एक वीडियो आपको अलग से डाल दूँगा कनेक्टर्स की स्पेशल में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें एंटीना कैसे इंसर्ट करना है। तो बेसिकली मैंने 2 एंटीना टॉप पर लगाए हुए हैं, जिनकी केबल्स मेरे पे नीचे अभी मिली हुई हैं। या आपको एक केबल ये मिली हुई है मुझे नीचे, और एक केबल मेरे पे ये नीचे आई हुई है, और इसके मुझे एंटीना ये छत पर लगे हुए हैं मेरे दोनों ऑलरेडी। तो इसको क्या करना है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर से जो मेरी दोनों केबल आई हुई हैं, इनके जो कनेक्टर्स हैं, एंड कनेक्टर्स, वो UHF मेल हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर हमारे जो RF केबल्स होती हैं उनके कनेक्टर्स UHF मेल ही मिलते हैं। बाकी किसी किसी में हमें N मेल भी मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारे कनेक्टर्स हैं वो UHF मेल हैं अभी फ़िलहाल। तो और हमारे जो इंसर्ट जिसमें हमें करना है वो कनेक्टर जो फीमेल वाले हैं वो हमारा BNC फीमेल, और साथ में TX वाला पोर्ट है वो है हमारा N फीमेल। तो अभी हमारे पास जो है अवेलेबल हैं वो है हमारे पास UHF मेल। तो हमको इनको कन्वर्टर एक आता है, इसमें कन्वर्टर में यूज़ करेंगे। वो कन्वर्टर से हम इन केबल्स के जो एंड को उसके मेल पोर्ट में चेंज कर देंगे। जैसे कि वहाँ हमें चाहिए होगा, यहाँ पे हमें चाहिए BNC मेल और यहाँ पर चाहिए हमको N मेल। तो हम बुलेट्स का भी यूज़ करके आपको दिखाएंगे इन केबल्स को कन्वर्ट कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में बुलेट्स एक है, ये इसको कनेक्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो UHF मेल ऊपर से केबल आया हुआ है वो हम इस साइड में इंसर्ट करेंगे, और ये जो इसका सेकंड एंड है ये है आपका N मेल, इसको हम रिपीटर के TX पोर्ट में लगा देंगे इस वाले के बुलेट्स को। और जो हमारा सेकंड बुलेट्स है वो हमारा जो दूसरी केबल है वो भी हमारी UHF मेल है। तो हम यहाँ पे UHF मेल को इंसर्ट करेंगे इसके इस एंड पे, और इसका इस एंड को इसको बोलते हैं हम BNC मेल। इसको हम अपने RX के वाले रिपीटर के पोर्ट में डाल देंगे। तो उसके बाद ये बेसिकली 2 केबल्स हम प्रोवाइड कराते हैं, UHF फीमेल टू एक N मेल है और एक BNC मेल है, और ये इस साइड दोनों फीमेल है UHF फीमेल। तो हम इसको अब आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें बुलेट्स आपको इंसर्ट कर दिए, तो अभी हमारा UHF जो मेल था हमारा कनेक्टर भी ये N मेल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा N मेल को हम अपने रिपीटर्स के N फीमेल में इंसर्ट कर देंगे इस टाइप से, जैसे आपको हम देख पा रहे होंगे। इस टाइप से इंसर्ट हो जाएगा। और हमारा जो दूसरा एंड है वो हमारा था UHF मेल, उसको हमने BNC मेल में कन्वर्ट करके और BNC फीमेल वाले कनेक्टर में लगा दिया है। तो आपको सीधा ये सिर्फ ये कनेक्शन ऐसे इंसर्ट करना है विदाउट डिप्लेक्सर, और आपका रिपीटर प्लेन हो जाएगा, प्लग इन प्ले। तो थैंक यू। अब बाकी विद डुप्लेक्सर अब आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो बेसिकली अगर आपको वायर डुप्लेक्सर यूज़ करना है तो आपको मैंने अब जैसे बताया था आपको डायग्राम बना के, तो आपको डुप्लेक्सर के हमने 3 पोर्ट बताए थे, एक TX एक RX का। तो हमने TX वाले को पैच कोड के थ्रू TX में डाल दिया है, और RX वाले को आपको RX में इंसर्ट कर दिया। तो इसमें डुप्लेक्सर में सिर्फ एक पोर्ट बचा एंटीने का। अब इस एंटीने में हम डायरेक्ट सीधे एक एंटीना अपना लगा देंगे। इसमें सीधे हमने बीच वाले पोर्ट में डुप्लेक्सर के में एंटीना डाल दिया है, और सिंगल एंटीना हो गया हमारा। तो ये बेसिकली हमारे रिपीटर का कनेक्शन थे, हाउ टू कनेक्ट विद डुप्लेक्सर और वायर डुप्लेक्सर विद एंटीना। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये बुलेट्स की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं इसके लिए आपको वीडियो बना दूँगा। नहीं, थैंक यू।